स्वामी हिंदीवाला यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत। आज हम सिक्कर ठिकाने के किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सिक्कर ठिकाने के बारे में। तो सिक्कर ठिकाना जयपुर राज्य का अर्ध स्वतंत्र ठिकाना था, यानी कि जो सिक्कर ठिकाना था वो अर्ध स्वतंत्र ठिकाना था। यहाँ के सिक्कर ठिकाने के अंतर्गत कुल गांव तो ये है 436। यहाँ की 56% भूमि जाट किसानों के पास थी, यानी कि सिक्कर ठिकाने के अंतर्गत जाट जाति के किसानों का बाहुल्य था। जयपुर राज्य में किसान आंदोलन की शुरुआत सिक्कर ठिकाने से होती है, यानी कि जयपुर राज्य में सर्वप्रथम किसान आंदोलन शुरू होता है वो सिक्कर ठिकाने से होता है, क्योंकि यहाँ पर भू राजस्व वसूलने की में अनेक विषमताएं थी। यहाँ भू राजस्व वसूलने में अनेक प्रकार की विषमता थी, जिसके कारण यहाँ के किसानों को अनेक प्रकार की लाग बाग देनी पड़ती थी। यहाँ के किसानों को अनेक प्रकार की लागतें देनी पड़ती थी। वर्ष 1922 ईस्वी में सिक्कर के ठाकुर यानी कि सिक्कर के राव राजा माधो सिंह की मृत्यु हो जाती है। वर्ष 1922 सिक्कर के ठाकुर माधो सिंह की मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद में नए राव राजा बनते हैं कल्याण सिंह। कल्याण सिंह जब नए राव राजा बने तब उन्होंने लगान को बढ़ा दिया, यानी कि सिक्कर के नए राव राजा कल्याण सिंह ने लगान में 25 से 50% तक की वृद्धि कर दी। इसका उन्होंने कारण बताया कि पूर्व ठाकुर माधो सिंह के दाह संस्कार, मृत्यु भोज तथा स्वयं के खड़ग बंदाई समारोह में अधिक व्यय हुआ है। इसकी वजह से उन्होंने इस वर्ष लगान में 25 से 50% तक की वृद्धि की है। किसानों ने इस लगान वृद्धि का विरोध किया। तब कल्याण सिंह ने कहा कि मैं अगले वर्ष छूट दे दूंगा, यानी कि किसानों ने इसका विरोध किया। कल्याण सिंह ने जो लगान बढ़ाया था, लगान की दर बढ़ाई थी, किसानों ने इसका विरोध किया। किसानों के विरोध करने के बाद में कल्याण सिंह ने किसानों को आश्वासन दिया कि वे अगले वर्ष छूट देंगे। अगले वर्ष कल्याण सिंह ने बढ़ी हुई दरों से ही लगान वसूला। जब कल्याण सिंह ने बढ़ी हुई दरों से लगान वसूला तब किसानों ने जयपुर के महाराजा एवं रेजिडेंट से इसकी शिकायत की। जयपुर के महाराजा ने कल्याण सिंह से पुरानी दरों पर ही लगान वसूलने का आदेश दिया। जब किसानों ने बढ़ी हुई लगान दरों का बारे में जयपुर के महाराजा को बताया, तब जयपुर के महाराजा ने कल्याण सिंह से कहा कि आप जो लगान वसूलने की पुरानी दर है उसी के अनुसार ही लगान वसूलो। लेकिन राव राजा कल्याण सिंह ने नई दरों के अनुसार ही लगान वसूला। वर्ष 1924 में किसान वापस जयपुर गए, क्योंकि राव राजा कल्याण सिंह ने जयपुर के महाराजा की बात नहीं मानी। तब वापस 1924 में किसान जयपुर जाते हैं और वे R.I. गैलेंसी जो महकमा खास के अध्यक्ष होते हैं उनसे मिलते हैं। जयपुर राज्य ने किसानों की मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, यानी कि किसान जयपुर के महाराजा से तो मिलते हैं, लेकिन जयपुर राज्य ने किसानों की समस्याओं के बारे में कोई भी ध्यान नहीं दिया। किसानों ने अपनी समस्याओं के बारे में राजस्थान सेवा संघ को अवगत कराया। जब जयपुर के महाराजा ने किसानों की समस्याओं के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया, तब किसान अपनी समस्या लेकर राजस्थान सेवा संघ के पास ले जाते हैं। राम नारायण चौधरी जो राजस्थान सेवा संघ से जुड़े हुए थे, उन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन के बाद में सिक्कर को अपना कार्य क्षेत्र बनाया। रामनारायण चौधरी ने दिल्ली हेराल्ड समाचार पत्र जो लंदन से प्रकाशित होता था उसमें
किसानों की समस्याओं को प्रकाशित करवाया। साथ ही उन्होंने तरुण राजस्थान में भी किसानों की समस्याओं को प्रकाशित किया। तरुण राजस्थान समाचार पत्र के संपादक रामनारायण चौधरी थे। उन्होंने अपने समाचार पत्र में किसानों की समस्याओं को उठाया। साथ ही उन्होंने दिल्ली हेराल्ड समाचार पत्र जो लंदन से प्रकाशित होता था उसमें भी किसानों की समस्याओं को प्रकाशित किया। किसानों के विरुद्ध दमन चक्र तेज कर दिया गया। जब रामनारायण चौधरी इस आंदोलन से जुड़ते हैं और किसानों का साथ देते हैं, तब राव राजा ने किसानों के विरुद्ध अत्याचार करना चालू कर दिया। 11 फरवरी 1925 ईस्वी को रामनारायण चौधरी को जयपुर राज्य से देश निकाला दे दिया जाता है। यानी कि रामनारायण चौधरी को जयपुर राज्य से निष्कासित कर दिया जाता है। कब? 11 फरवरी 1925 को। जयपुर सीकर ठिकाने ने यहाँ की महिलाओं बच्चों के साथ खूब अत्याचार किया और इस अत्याचार के बारे में केंद्रीय असेंबली एवं हाउस ऑफ कॉमन्स इंग्लैंड में इसके बारे में मुद्दा उठाया गया। यानी कि इंग्लैंड की सरकार ने राव राजा कल्याण सिंह को भूमि बंदोबस्त करवाने का सलाह दी। यानी कि इंग्लैंड की सरकार ने राव राजा को से कहा कि आप भूमि बंदोबस्त करवाइए। सीकर के ठाकुर ने भूमि सर्वेक्षण करवाया और जरीब को छोटा करवा दिया। यानी कि इंग्लैंड की सरकार ने जब राव राजा से कहा कि आप भूमि का सर्वेक्षण करवाइए, तब सीकर के ठाकुर ने भूमि सर्वेक्षण करवाया और उन्होंने यहाँ पर एक तरकीब निकाली जिससे कि उनके राजस्व पर भी कोई प्रभाव ना पड़े। यानी कि सीकर के ठाकुर ने भूमि सर्वेक्षण करवाया और जरीब जो जमीन नापने की इकाई होती थी उसको छोटा करवा दिया। सीकर के ठाकुर ने भूमि सर्वेक्षण करवाया और जरीब को छोटा करवा दिया। पहले जरीब की लंबाई होती थी 165 फीट, जिसे बाद में घटा करके कर दिया गया 82.5 फीट। यानी कि पहले जरीब की लंबाई 165 फीट थी जिसे 82.5 फीट कर दिया गया। इस कारण जमीन के बीघों की संख्या भी बढ़ गई। जब इस जरीब को छोटा कर दिया गया तब जमीन के बीघों की संख्या बढ़ जाती है। राव राजा ने 1925 से 1928 के मध्य भूमि का सर्वेक्षण करवाया। वर्ष 1928 ईस्वी में जरीब में की गई बेईमानी का पता चल जाता है। किसानों को इस बात का पता चल जाता है कि जमीन नापने में जो जिस जरीब का उपयोग किया गया है वह तो बहुत छोटा है। राव राजा ने फिर इजाफा के नाम पर प्रति बीघा 2 आना कर लगाया, लेकिन इस इजाफा का जो कर था उसको उन्होंने अस्थायी बताया। लेकिन यहाँ के किसान इस बात को लेकर आशंकित थे कि यह कर अस्थायी न होकर बल्कि स्थायी कर होगा। राव राजा ने इजाफा के नाम पर प्रति बीघा 2 आना कर लगाया। राव राजा ने इसे अस्थायी बताया। किसानों ने जरीब की शिकायत जयपुर के महाराजा व अंग्रेज रेजिडेंट से की। किसानों ने जरीब में जो भूमि में बेईमानी की, भूमि को नापने में जो बेईमानी की गई उसकी शिकायत जयपुर के महाराजा और अंग्रेज रेजिडेंट से की गई। इन शिकायतों के आधार पर जयपुर राज्य ठिकाने पर दबाव बना रहा था। यानी कि जयपुर राज्य यहाँ के ठिकानेदार से कह रहा था कि आप जल्द से जल्द किसानों की समस्या सुलझाएं। इन शिकायतों के आधार पर जयपुर राज्य ठिकाने पर दबाव बना रहा था। ठिकाने ने भू राजस्व की वृद्धि को समाप्त कर दिया। जयपुर के महाराजा की सलाह मानकर सीकर के राव राजा ने ठिकाने में भू राजस्व की जो वृद्धि की थी उसको समाप्त कर दिया।